यूके में 1 जून से स्कूल रीओपन हो रहे हैं। हाँ कह तो रहे। हाय मोरू, हेलो जुनेद भाई। क्या कैसा है हाल है यूके भाई? का मौसम? अरे मौसम मौसम कल्ली वल्ली भाई यार, बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। वहाँ आप का बताओ, मौसम हाउ तो मैंने सुना एवरीथिंग? है कि हमेशा ही बकवास होता है। वहाँ पे बारिश हो रही है नहीं वहाँ पे लेकिन लगातार। इट्स रियली नाइस। इफ यू लुक एट माय स्टोरीज इट्स रियली सनी। आजकल थोड़ी सी हल्की सी गर्मी भी है, टी शर्ट में वॉक हो रही है, मजा आ रहा है। बारिशें हुई थी शुरू में, वो जो अगली वाली जो है नहीं हो जाती, सर को आती, हाँ, वो वाला मौसम अभी फिलहाल तो नहीं है। इट्स वेरी वेरी सनी। या और बताओ, हाउ इज एवरीथिंग? आर यू इन अभी कराची, लाहौर? आई एम इन कराची। मतलब कि इस वक्त मैं बिल्कुल आइसोलेटेड अपने घर में हूँ। मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई है, अपने ससुराल मेरी चली गई है वहाँ पे। और अकेला लिटरली पिछले 2 हफ्तों से अजीब सी कैफियत है। कुछ समझ नहीं आ रहा, तन्हा बैठा हुआ, ख्यालात अजीब होते जा रहे हैं, साइकोसिस होने लग गया है। पता नहीं क्या भाई करूंगा तो अगर वो इस तरह चलता रहा तो। खाने खाने पीने का क्या करा? आर यू कुकिंग या इष्टी बिष्टी हाँ, सुबह सिस्टम? उठता हूँ, मैंने वो मीट रखा हुआ है, सॉसेजेस पकाता हूँ। अब खुद ही हाँ वो हाँ, डॉन के पराठे होते हैं, पराठे बना लेता हूँ। आई एम नॉट सही। कीपिंग अ गुड डाइट बट आई एम कुकिंग माई सेल्फ जंक फूड। हाँ, बट जो हो सकता है कर रहे हैं। सही सही सही। तो हाउ आर यू कीपिंग अप विद द लॉकडाउन सिचुएशन? यार हम तो वो वाले बर्ड्स हैं जो कि घर में कैद रह ही नहीं सकते। हम तो आजाद ख्याल वाले आजाद लोग हैं भाई। हम क्यों पिंजरे में आ गए यार? पर मेरी दो हिस्से हैं मेरी जिंदगी की, एक सोशल लाइफ है और एक जरा थोड़ी इनफरादी जिंदगी है, जरा थोड़ी हाँ, ज्यादा पर्सनल लाइफ है। और आई थिंक वो बीवी माइनस हो गई है तो जरा थोड़ा ऑड सा हो गया। मगर उसके अलावा आई थिंक ट्रैवलॉग्स मेरे 3-4 होने थे, वो कैंसिल हो गए। नो ट्रैवलिंग। बट आई एम गेटिंग टू राइट अ लॉट मोर। और वो एक ऐसी चीज है जो तन्हाई में वैसे भी ज्यादा बेहतर होती है, तो आई हम्म, डोंट माइंड इट टू मच। मगर ट्राइंग टू कीप अभी आई एम नॉट टोटली आइसोलेटेड। मेरा ऑफिस साथ ही है तो मैं 5 मिनट की ड्राइव में चला जाता हूँ। बस हाँ, कई दफा ये पुलिस वाले जो है ना, वो ज्यादा ही फायदा उठा लेते हैं सिचुएशन का। 2-3 दफा जरा पैसे देने पड़े उनको खाली ऑफिस जाने really? के लिए। यार वो तो या बहुत करीब है यार तेरा ऑफिस तो घर से, लिटरली हाँ, तो पांच आप मिनट इमेजिन करें, इधर नेवल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वहां पे उन्होंने नाका लगाया हुआ है, नेवल हाउसिंग सोसाइटी के साथ। और धमकी हाँ, लगाता है कि भाई आपको पता है आजकल तो एफआईआर कट रही है, तो देख लें कोई खर्चा पानी। 500 रुपए देने वाह। पड़ गए उसको। तो यानी लाइक पॉइंट भी कि ये अब इसमें भी खर्चा पानी चला के, तो जो लोग बाहर वैसे घूम रहे हैं तो यानी खर्चे पानी से सिस्टम ऑन है इन लोगों का। ये तो यार फायदा अजीब। उठाएंगे ना सिचुएशन का। जितने हम अपने राइट्स इस वक्त गिव अवे कर रहे हैं सर्वेलेंस को और सिक्योरिटी को, तो आपको पता है पुलिस वाले जो है उन्हें तो अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है और उन्हें बनाना है। अब तो इसका 2 दफा हो चुका है मेरे साथ ऑलरेडी। दैट्स बैड मैन। लाइक I'll ask मोहसिन। मोहसिन, अरे अगली बार मोहसिन से कॉल मिला दो, इनसे मोहसिन बात मुझे करो। कह रहा था कि आ जाना, क्या हाँ। कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वाली हैंग आउट कर लेंगे अस्करी में। मैंने कहा भाई I'd rather just do the phone call or do this instead, because the राइट। pictures are too much. मोहसिन ने मुझे ना 2-3 नाम बताए। मैं जब आप इस लेवल टियर 1 लेवल की थ्रेट हो तो आपने इनको फोन करना है, टियर 2 लेवल की हो तो इनको करना है, ब्लैक वीगो आ जाए तो इनको फोन करना है। तो मेरी वो अजीब थोड़ी सी वैसे बड़ी हमदर्दी भी जाग जाती है एक तरह से, कि मैं सोच रहा होता है यार गरीब आदमी है। आई नो दैट दे आर अंडरपेड, आई नो दैट देयर या सैलरी इज नॉट इनफ टू मेक देम, वो देयर एंड्स डोंट मीट। सो देयर इज अ टू साइडेड थिंग कि एक तरफ तो बदकारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बेचारे भी या हैं। या तो मैं बस 500 रुपये है तो ठीक है, 500 ज्यादा होगा तो फिर भाई ये सारी हमदर्दी खत्म हो जाएगी उसी फिर चिन्होटी वक्त। जागेगा अंदर का। चिड़ियोटी जागेगा अंदर से वाकई। सही सही सही। तो लाइक अभी तक तो चलो ये है कि बिकॉज योर व्लॉग्स आर ऑब्वियसली या तो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं या फिर ये कि इफ यू आर लाइक डूइंग अ स्टोरी दैट रिक्वायर्स यू टू गो आउट एंड शूट समथिंग, तो हाँ, बैकलॉग तो होगा, तो बैकलॉग तो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो लाइक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ योर फैंस मस्ट बी वंडरिंग के और म्यूजिक आ रहा है, क्योंकि लोग वैसे ही बोर हैं, उनको और ज्यादा चाहिए। मैं रोज लाइव इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज लोग कह रहे हैं यार अब हमें और ज्यादा जरूरत हो गई आप लोगों की, बिकॉज टीवी इज नॉट एन ऑप्शन। या नेटफ्लिक्स बंदा कितना देख ले। सो लाइक हाँ। यू आर द पीपल वी लुक अप टू। तो लाइक आर यू गेटिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर फैंस? मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़ने छोड़े हुए हैं और मैंने इंस्टाग्राम की डीएम्स भी नहीं बड़ी देर से देखी। वो मेरा पर्सनल एक चीज चल रहा है, आई वांट टू डिस्कनेक्ट। मैं अपने आप को जरा थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ ना सिस्टम, कि ये सारा जो फीडबैक लूप मेरे अंदर जो बना हुआ है, तो आई एम जस्ट हाँ फॉर माय ओन पर्सनल रीजंस आई एम नॉट रीडिंग इट, बट सो आई एम नॉट फीलिंग द प्रेशर। बट इफ यू आर सेइंग इट देन इट माइट मस्ट बी ट्रू। बट पर्सनली मेरे कंटेंट के ये कि
there's this thing that I used to do called Muru के ख्यालात, जिसके अंदर मैं खाली theoretical basis पे चीजें discuss करता हूँ. कोई ना कोई theme पकड़ ली, कोई ना कोई subject matter पकड़ लिया. I wanted to talk about existentialism, identity, शनाख्त. So I made a video called मैं कौन हूँ, and it's doing as well as the travelogues do generally. So I think I'll stick to that. तो मेरे लिए personally मेरी education increase हो जाएगी, मुझे गौर व फिक्र करने को ज्यादा मिल जाएगा. I won't be running around places which I honestly मैं तंग भी आ गया था थोड़ा सफर कर करके ना. सफर भी सफर ही बन गया था मेरे लिए. तो Yeah, वो I think we I all didn't needed want a that. break. This was a much needed break for the whole world, not just you and I. Yeah. Actually, हम सबको जो है ना थोड़ा relax करना था. मैं there are certain theories. एक theory जो मेरी बड़ी favorite है वो ये है कि इंसान दरख्त नहीं लगाते, दरख्त इंसान लगाते हैं. और इंसान के आने से पहले भी दरख्त मौजूद थे. देखो, दरख्तों की भी जो है ना वही ख्वाहिशात है जो इंसान की होती है. इंसान की यह ख्वाहिश होती है मेरी औलादें हों, ज्यादा से ज्यादा हों. वो तो आजकल हम फैमिली प्लानिंग पे आ गए, लेकिन पुराने जमाने में जो एक पैट्रियार्की सोसाइटी थी उसमें तो यही था ना, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कह लो या एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कि जितनी ज्यादा औलादें होंगी उतनी ज्यादा मेरी फसलें होंगी, उतनी मेरी जमीन बढ़ेगी, मेरा ऑर्डर उतना ज्यादा होगा. तो चूंकि दरख्त खुद तो चल के सीड लगा नहीं सकता, दरख्त हमें देता है फल के बेटा ये ले सेब खा. सेब के अंदर होता है सीड, वो आके फू आप उधर उधर थूकते हो, उसके और बच्चे पैदा हो जाते हैं. इसी तरह प्लांट जो है, दे अलाउ बटरफ्लाइज, दे अलाउ बर्ड्स के आओ जरा मेरे पास आओ, यहाँ से दाना चुग के जाओ, लेकिन साथ साथ मेरे सीड्स भी लेते गए. बर्ड्स इधर उधर फेंकते जाते हैं, बीज इधर उधर थूकती जाती हैं, उससे और बनते हैं. तो चूंकि हम प्लांट्स की जरूरत है, उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे चाहिए. So it's not us who plant the plants, it's the plants who plant us. Zabardast. And there's this documentary with a similar thing, David Attenborough की documentary, it's called The Secret Lives of Trees. And क्योंकि the time span of a tree is completely different, कि वो एक 400 साल अगर चीज रहती है, तो आपके लिए वो कितनी तेज ग्रो कर रही है, क्योंकि आप एक और टाइम स्पैन पे आपकी बीपीएम फर्क है ना, बीट्स पर मिनट, आप बिल्कुल फर्क जिंदगी में रह रहे हैं, टेम्पोरल डिमेंशन कंप्लीटली फर्क है. सो यू डोंट ऑब्जर्व इट इन दैट वे. सो दे टुक रियली लॉन्ग टाइम लैप्सेस ऑफ ट्रीज टू सी हाउ दे फंक्शन, उनकी रूट्स किस तरह फैलती हैं, सीड कहाँ पे गिराया जाता है. एंड एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट्स कि भाई द सीड, व्हेन वी ईट एन एप्पल, the seed goes into us and it comes out in our feces, जो खाद है, तो उसके लिए वो ज्यादा फर्टिलाइज्ड पोजीशन में वो सीड पहुंचता है जब वो इंसान खाता है. हाँ, उसने हमें मशीन बनाया हुआ कि ले मेरी प्रोडक्ट रिफाइन करके मुझे दे. जिस तरह हम ऑयल निकाल के रिफाइनरी में डाल के फिर गाड़ी में डालते हैं, ये हमें देता है अपना ऑयल कि ये ले जरा रिफाइनरी में डालो और मुझे जरा अच्छी वाली फर्टिलाइजर दे, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली बढ़ानी है. बिकॉज this guy कराची में, मैं उसका पूरा नाम भूल जाता हूँ, शहजाद, जिन्होंने अर्बन फॉरेस्ट लगाया हुआ है वहीं क्लिफ्टन पे. You must have heard about him. उसका बीच में बड़ा उसने he reclaimed a park, ठीक है, और उसकी ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट मुझे एक पार्क में अडॉप्ट करूं और उसमें मैं अपना अर्बन फॉरेस्ट बनाऊं शहर के अंदर. तो ये अपना बोर्ड बेसन के बिल्कुल पीछे ये ओशन मॉल है. ओशन मॉल के सामने एमरल्ड टावर है, उसके साथ एक गली जा रही है, उसमें सीधा जाओ, अंदर एक पार्क आता है जो नहरे खयाम की दूसरी साइड पे लगता है. ठीक है, बोर्ड बेसन है, उसके पीछे रोड साइड कैफे वाली गली है, फिर एक नाला है जिसका नाम नहरे खयाम है लेकिन है नाला, उसके पीछे एक पार्क है. तो वो पार्क उसने वो ले लिया था बिकॉज उसके सामने उसका घर है. ठीक है, उसने वहां पे, जब मैंने वहां विजिट किया तो वो जो फॉरेस्ट बना रहा था, कह रहा है इट्स कॉल्ड जापानीज स्टाइल ऑफ फॉरेस्टेशन. उसमें करते क्या है, डिफरेंट टाइप्स के पौधे करीब करीब लगा देते. अब पौधों को क्या चाहिए, सनलाइट. ठीक है, तो वो जो है, क्योंकि सबको लालच है कि मुझे ज्यादा सनलाइट चाहिए, तो वो ज्यादा जल्दी बड़ा होता है कि कहीं पीपल का दरख्त ना बड़ा हो जाए तो नीम वाला दरख्त और ऊपर होता है. तो इस तरह कह रहे हैं वो जंगल बहुत जल्दी बन जाता है. तो अगर आप करीब दूसरी नस्लों के लगाओ, एक ही फैमिली का लगाओगे तो वो तो किसी ना किसी तरह रूट से पास कर देगा कि यार ये तो अपना ही बच्चा है. लेकिन जो अलग ट्राइब्स जब आ जाएंगी तो आपका एक कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उस कंपटीशन में वो जल्दी ग्रो कर जाएगा. और उसने मुझे वो पोर्शन दिखाया था यार, आई वाज सो फैसिनेटेड बाय दिस साइंस. और इनका भी बेसिकली रियली गुड एट हॉर्टिकल्चर. एंड अगर आप देखें प्रूनिंग किस तरह करते हैं अपनी ट्रीज के, जिस तरह बॉन्साई ट्रीज हैं, द वे दे हैव बीन एबल टू फिगर आउट हाउ टू मेक ट्रीज स्मॉलर बाय स्टंटिंग देयर ग्रोथ. Their Japanese have been way ahead. Like, I mean, the same tree with the same genetic DNA code
अगर आप उसको जापान में प्लांट करते हैं ना, तो the way they prune it, it ends up looking like a completely different tree because of the way they prune it. And if you plant the same tree over here, if you don't prune it the same way, it looks like a completely wild tree. So Japanese have been way ahead in this, and that's an interesting insight. Competition encourages widespread growth in life, and I think that ये दरख्तों के आगे भी जाती होगी यही वाली बात. I'm I wonder sure, अगर 10 इंसानों को एक ही कमरे में बंद कर दो. हाँ. Yes, speaking तो of Japanese, खाना क्या बढ़ेगा? I'm like really fascinated by उस दिन मैं like you know पिछले कुछ हफ्तों पहले मैं ऑडियंस को भी यही कह रहा था कि ठीक है, वी ऑलवेज इनकरेज कि नए नए यूट्यूबर्स आए, नया नया कंटेंट आए. कि वो आज मैं अमानुल्लाह साहब के बारे में प्रोग्राम देख रहा था, खबर यार या पता नहीं कौन सा, उसमें वो उनको याद कर रहे थे. तो अमानुल्लाह साहब कहते थे ही यूज्ड टू इनकरेज मोर कॉमेडियंस के यार जब तक नए पहलवान आते रहेंगे ना तो अखाड़ा आबाद रहेगा. राइट? तो ये आने चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि और लोगों को आना चाहिए इस तरफ और कंटेंट क्रिएशन में. लेकिन अब थोड़ी सी ना वैरायटी भी लाने की जरूरत है. अब हमने देखा है कि वो एक ही पैटर्न का वो कॉमेडी वीडियोस कोई बना रहा है, कोई ये करे वो करे वो करे. अब देयर आर सो मेनी जॉनरास. अब जिस तरह हम देखते हैं यूट्यूब में, तो तुमने वो चैनल देखा होगा यार, वो जो एंशिएंट मैन है, वो जो लकड़ी से ही पूरा महल बनाते हैं. You've seen that channel, यार. तो like you know इस तरह के कंटेंट so pleasing. अभी तुमने जापानीज की बात की, तो ये जापानीज चैनल है. It's called Grandpa Amu, AMU. So like this guy is like a 70-80-year-old guy and he builds bridges, he makes furniture. इसने ये पूरा ब्रिज बनाया without any nail, कोई कील इस्तेमाल किए बगैर पूरा ब्रिज बना. So like these kind of things are really fascinating. इसके 31 billion views हैं इस वीडियो पे. Oh wow. And like he's not even saying a word. तो इस तरह की भी लोगों को जो है ना आना चाहिए. DIY वीडियोस बना ले, घर में कुछ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. So like yeah, I think people don't realize वो लकीर की फकीरी जो है उसके अंदर वो ये realize नहीं करते कि actually niche अगर आप अपनी पकड़ लेना और कोई ऐसी चीज करें जब nobody else is doing, you will have an easier time trying to look at this. Yeah. So it's called Grandpa Amu. Easier time in making it in something